Hello friends, so welcome here. Let's learn our online academy. Okay? So अभी हम लोग देखेंगे आपके 11th चैप्टर का पॉइंट ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स. सो ये आपके स्टेट बोर्ड की बुक में 11 नंबर पे पॉइंट दिया गया है. सो आई एम प्रेफरिंग यू लाइक आप लोग स्टेट बोर्ड के जो आपकी बुक्स है वो आपके सामने रख लीजिए, मतलब कि आपको समझ में आ जाएगा. सो बेसिक मैग्नेटिज्म इन मटेरियल्स के बारे में हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पहले वाले चैप्टर्स में, जैसे कि मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक की अलग अलग प्रॉपर्टीज हमारी हो चुकी हैं. सो लाइक अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, रिवॉल्विंग लाइक कोई रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरीके से आपका कैलकुलेट करना है वो देखेंगे. सो उसके लिए रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट अगर हम लोग ले रहे हैं किसी के रेफरेंस के थ्रू तो हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो बोहर्स मॉडल है वो लिख सकते हैं. केमिस्ट्री की क्लास में आपका इलेक्ट्रॉन्स का बोहर्स मॉडल हुआ होगा, देखे लाइक आपका क्या रहता है, ऑर्बिट्स रहता है इस तरीके से, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन्स का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे इस ऑर्बिट में रिवॉल्व होता रहता है. ये सेम मॉडल हम लोग हमारी सोलर सिस्टम के लिए भी देख सकते हैं, और ये सेम मॉडल हम लोग कोई भी लाइक अगर हम लोग कोई भी चीज ले वो रिवॉल्व कर रही है विथ द सेम वेलोसिटी तो उस चीज के लिए हम लोग ये जो भी अभी हम लोग डेरिवेशन निकालेंगे वो यूज कर सकते हैं. लेकिन हम लोग यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और वो एक ऑर्बिट में इस तरीके से, देखिए पॉइंटर किस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो ऑर्बिट में इस तरीके से रोटेट होगा. ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं हमारा एक ऑर्बिट है. तो देखिए अगर मैंने इलेक्ट्रॉन लिया यहाँ पे तो देखिए पॉइंटर को अच्छे से इस तरीके से ये रोटेट करेगा अराउंड माय ऑर्बिट, है ना, जैसे कि ये रेड वाला पॉइंटर रोटेट हो रहा है. तो अभी हम लोग आपके स्टेट बोर्ड की बुक का मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियर ऑफ एन एटम. सो अभी लाइक बीच में क्या है आपका, सेंटर ऑफ द एक्सिस में क्या है, न्यूक्लियस है. सो न्यूक्लियस में आपके लाइक न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स आपका आउटर मोस्ट शेल में रोटेट होगा. सो जो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होता है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है उसको अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे. सो यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला क्या है आपका, मैंने आपको क्लास में भी बताया था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम. सो यहाँ पे बेसिकली देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है ये कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, पूरे जो सर्कल है हमारा उसका जो एज है उसका डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. मतलब यहाँ पे मेरा डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, और टाइम अगर मैं मान के चल रही हूं, आर इज नथिंग बट अ रेडियस. ठीक है. सो 2 पाई आर, और यहां पे अगर मैं मान के चल रही हूं कि एक रोटेशन के लिए इसको कितना टाइम लग रहा है, कैपिटल टी. एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे, कैपिटल टी. तो ये क्या आ जाएगी आपकी वेलोसिटी. सो इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी आपको मिल गई 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टी. सो हम लोगों को, आप लोगों को फॉर्मूला पता है, लाइक करंट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स बाय टाइम, चार्ज बाय टाइम. सो हम लोग यहाँ पे देखिए t को रिप्लेस कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय t. तो t के लिए फॉर्मूले का आ गया आपका 2 पाई आर बाय v. सो यहाँ पे हम लोग e को रिप्लेस करेंगे 2 पाई आर बाय v. ओके. सो इसी को अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो यही फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, ई वी डिवाइडेड बाय 2 पाई आर. सो दिस इज नथिंग बट अ करंट. सो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विथ ऑर्बिटल करंट लूप. सो देखिए अगर हम लोग ये मान के चल रहे हैं आपके जो लाइक आपके जो स्टेट बोर्ड्स की इसमें दिया गया है, अगर ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, रेड वाला जो मैं शो कर रही हूँ ये इलेक्ट्रॉन से विद नेगेटिव चार्ज, ये अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि आपका करंट क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, आपका करंट फ्लो होगा. सो जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक यहाँ पे मैग्नेटिक जो मूवमेंट होता है वो किससे एसोसिएट होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट इज नथिंग बट, हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक के ऑर्बिटल मूवमेंट को m ऑर्बिटल से इंडिकेट करेंगे.
सो मैग्नेटिक मूवमेंट हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर में भी देखा था, मैग्नेटिक मूवमेंट किससे एसोसिएट करता है, करंट फ्लोइंग थ्रू दैट, सो करंट फ्लोइंग थ्रू दैट लूप मल्टीप्लाइड बाय एरिया। सो यह अगर हमें मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन देनी है तो आप यहाँ पे देखिए राइट हैंड, लाइक यहाँ पे रूल लगाइए, राइट हैंड रूल। अगर हम लोग इस लाइक जो करंट है आपका, इस करंट को मैग्नेटिक मूव, इस करंट को अगर आप कर्ल करेंगे, आपका राइट हैंड को कर्ल करेंगे, लाइक मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करती हूं इस तरीके से, ठीक है। सो इस तरीके से अगर आप अपने राइट हैंड को कर्ल करेंगे तो आपका जो थंब होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट। सो दिस इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक मूवमेंट, एम ऑर्बिटल। सो एम ऑर्बिटल की अपर डायरेक्शन क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे मैं रिसिंबल कर रही हूं करंट के डायरेक्शन के साथ, दैट्स वाई जो कर्ल है वो किस डायरेक्शन में है आपकी, लाइक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर्ल करंट के डायरेक्शन में दिखा रही है। सो दैट्स वाई थंब इज गोइंग टू इंडिकेट magnetic orbital movement, okay। so m orbital is nothing but a current flowing through that ring, हम लोग ring कह सकते हैं या फिर ऑर्बिट कह सकते हैं, and multiplied by area। so again I की like यहाँ पे हम लोगों ने I के लिए इक्वेशन क्या निकाला था, I के लिए क्या था आपका EV डिवाइडेड बाय 2 pi r, EV डिवाइडेड बाय 2 pi r, एंड देन आपका एरिया क्या है सर्कल का, pi r square। So area of the loop, here area A is nothing but a area of the loop, okay, that is nothing but pi r square। so m orbital क्या हो गया आपका, r यहाँ पे r कैंसिल, pi कैंसिल हो गया आपका। so m orbital की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ev r डिवाइडेड बाय 2, ओके। ये समझ में आ गई आपको चीजें। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। जनरली आपको मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ अ मास एंड वेलोसिटी। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। It is a vector quantity which implies that here along with the magnitude and directions is also considered। So angular momentum मतलब कि क्या, यहाँ पे अगर आप लोग साइकिल अगर हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं साइकिल का, सो साइकिल अगर हमारी स्टेडी स्टेट में है तो अगर हम लोग उसके ऊपर बैठेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग क्या हो जाते हैं, साइकिल से गिर जाते हैं। जब भी हम लोग साइकिल पे, जब हमारी साइकिल स्टेडी स्टेट पे रहती है तो हम लोग अगर उसके ऊपर बैठेंगे विदाउट आपका जो हैंडल है, लाइक जो ब्रेक है, जो स्टैंड है, विदाउट स्टैंड अगर आप लोग बैठोगे साइकिल के ऊपर तो आप गिर जाओगे। लेकिन अगर हमारी सेम साइकिल को हम लोगों ने जो पेंडल होता है आपका, उसके हेल्प के थ्रू उसको रोटेशन दिया, तो रोटेशन देने की वजह से क्या हो गया, साइकिल एक डायरेक्शंस में रोटेट हो रहे, मतलब जो व्हील्स है वो एक डायरेक्शंस में, उनको क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम आ गया। सेम स्पिन भी आपका वैसे ही काम करता है, मतलब मोस्ट ऑफ लोगों ने स्पिनिंग देखा होगा, तो स्पिनिंग भी वैसे ही काम करता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको एंगुलर मोमेंटम देते हैं, मतलब वो एक सर्कुलर डायरेक्शंस में रोटेट होता है। तो जैसे ही अभी हम लोग साइकिल को एंगुलर मोमेंटम देंगे तब हमारी साइकिल एक डायरेक्शंस में रोटेट होना शुरू जाता है और उसके बाद वो बैलेंस हम लोग कर सकते हैं, साइकिल के ऊपर बैठ सकते हैं, ठीक है। तो जो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या करता है, अपोज करता है चेंजेस को। एंगुलर मोमेंटम क्या करता है, यहाँ पे अपोज करता है, मतलब अभी आपकी साइकिल रोटेट हो रही है तो वो क्या करेगी, चेंज को अपोज करेगी, वो रोटेट ही होती रहेगी जब तक आप लोग ब्रेक नहीं अप्लाई करते, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम समझ में आ गया। सो जब आप लोगों को यहाँ पे अभी हम लोग क्या देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंट देख रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स का भी तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम हो रहा है ना। देखिए अगर साइकिल का पहिया अगर हम लोग एज्यूम करेंगे और यहाँ पे क्या है, लाइक ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है, तो ये क्या हो गया इसका एंगुलर मोमेंटम, एक स्पीड, ये क्या हो गया इसका एंगुलर मोमेंटम, और ये एक स्पीड में रोटेट होगा हमेशा, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग इंडिकेट करते हैं एल से, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन इज इक्वल्स टू
L is equals to m e v r. R is nothing but a radius, v is nothing but a velocity of the electron, and m is nothing but a mass of the electron. ओके, सो ये हम लोगों ने एज प्रोपोज्ड बाय अ नील्स बोहर मॉडल, मतलब ये हम लोग किसके मॉडल के ले रहे हैं, बोहर्स मॉडल के ऊपर ले रहे हैं ना। आप कोई भी ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के लिए कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए नील्स बोहर मॉडल को कंसिडर किया गया है। अब किसी ऑब्जेक्ट को भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे उसका होना चाहिए, मतलब वो रोटेट होना चाहिए। तो ये आ गया आपका एंगुलर मोमेंटम तक के लिए। सो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, जो m ऑर्बिटल का फॉर्मूला था आपको इसको मल्टीप्लाई करना है m e मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से, और अगेन डिवाइड करना है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से। ओके, सो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका e डिवाइडेड बाय 2me। सो हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, देखिए m v r जो आपका ये m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, इसको रिप्लेस कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम से, बिकॉज m e v r इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम। सो ये क्या आ गया आपका मैग्नेटिक मूवमेंट। ये क्या है हमारा m ऑर्बिटल, m और यहाँ पे भी m, लाइक ये कॉमन होने की वजह से डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज द मास, ओके, दिस इज नथिंग बट अ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज नथिंग बट m ऑर्बिटल, सो दिस इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक मूवमेंट। ओके, सो अभी देखिए एक अच्छा सा एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका। सो इक्वेशंस देखिए, जो आपका यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आता है, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट्स ऑर्बिट, सो ये किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, ठीक है, ये किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। और जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है, जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, ये किसकी वजह से है, करंट की वजह से। सो अगेन जैसे कि मैंने कहा था आपको, सो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या आ गई, राइट हैंड के रूल के हिसाब से अपवर्ड डायरेक्शन आ गई, क्योंकि इसका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन्स का करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऑपोजिट ऑफ द कन्वेंशनल करंट। मतलब अगर हम लोग राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे, आप अपने फिंगर्स कर्ल कीजिए इस डायरेक्शन में, लाइक दिस, ठीक है। सो ये क्या आ गया आपके इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, और ये करंट की मूवमेंट थी। देखिए ये क्या है आपकी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट। तो आपका जो कर्ल होने के बाद राइट हैंड, यूज योर राइट हैंड, ओके, आई नो माई ड्रॉइंग इज बैड बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, राइट हैंड। सो ये जो है आपकी कर्ल फिंगर्स है, ये क्या इंडिकेट कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिटल मोशन। और ये जो डाउन साइड का जो रहेगा, डाउन साइड थंब क्या इंडिकेट करेगा, एंगुलर मूवमेंट इंडिकेट करेगा। सो देखिए आपका डाउन साइड क्या आ जाएगा यहाँ पे, एंगुलर मूवमेंट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बिकॉज ऑफ करंट। दैट्स वाई ये क्या है, दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। ये दोनों के दोनों क्या है, ऑर्बिटल, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एंगुलर मूवमेंट क्या है आपके ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। तो आपको बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा ये पॉइंट, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी वजह से, हमारा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अगर हम लोग राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो थंब क्या इंडिकेट करता है आपका, मैग्नेटिक मूवमेंट। दिस इज नथिंग बट अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज गोइंग टू बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारा क्या आता है, एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम अगर हम लोग राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो ये क्या इंडिकेट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम, ओके। सो देखिए ये दोनों के दोनों क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड योर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, ठीक है। सो हम लोग इसे ले सकते हैं, अगर हम लोगों को डायरेक्शंस फाइंड आउट करनी है, ये तो मैग्नीट्यूड के लिए हो गया। अगर आपको डायरेक्शंस के लिए लिखना है तो हम लोग कह सकते हैं m ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2me, नेगेटिव साइन क्या दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है।
ठीक है। सो अगर जब आपको डायरेक्शंस फाइंड आउट करनी है तो आपका ये आ जाएगा ब्लॉक, और जब आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है तब आपका ये ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म्स में कह सकती हूँ, आपको बताने वाली हूँ आगे जाके, ये वाला एक्स्ट्रा टर्म्स में ये क्या है, जब हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स देखते हैं, इन क्वांटम मैकेनिक्स एम ऑर्बिटल, लाइक सेम क्वांटम मैकेनिक्स में ये आपका किस में था, लाइक हम लोग ये चीज हम लोगों ने अभी किस में देखी, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स में देखी। लेकिन सेम अगर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में जाते हैं तो आपको क्वांटम मैकेनिक्स में क्या आता है, -g e डिवाइडेड बाय 2m l। सो l इज नथिंग बट अ एंगुलर मोमेंटम, m is nothing but a mass, e is nothing but here charge, okay, and g is nothing but here Landé g factor। ये क्या है आपका Landé g factor, ओके। और उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ l, जो आपका यहाँ पे एंगुलर जो मोमेंटम है, इसकी मैग्नीट्यूड किस तरीके से देंगे आप, रूट ऑफ l प्लस l इन ब्रैकेट l प्लस 1 h, ओके। सो l इज नथिंग बट azimuthal quantum number, okay, l is nothing but azimuthal quantum number। I know it's hard to pronounce for some, like for some of your students, azimuthal quantum number, and h is equals to Planck constant divided by 2 pi, ओके। सो ये आ गया, ये एक्स्ट्रा का पार्ट है आपका। सो ये आता है आपका इन टर्म्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो एक और आपका एक और एक्स्ट्रा टर्म है, व्हाट इज जीरो मैग्नेटिक रेशो। So zero magnetic ratio is nothing but the ratio of magnetic dipole moment with angular moment of revolving electron is called zero magnetic ratio। So मतलब zero magnetic ratio क्या है आपका, जो आपका डाइपोल मोमेंट है m ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय उसका जो एंगुलर मोमेंटम है l, कैपिटल L, इज नथिंग बट जीरो मैग्नेटिक, ओके। सो अगर हम लोग इन दोनों का रेशो लेंगे तो सिंपली यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, E डिवाइडेड बाय 2 me, okay। So this is nothing but a mass of the electrons, okay। So I hope you got it। Let's see you in the next lecture।